ओढ़ परोड़े प्रेम से पूर्ण पद गावे, दिन जारी माता पिता हरि सो लिवे लावे। दिन जारी माता पिता हरि सो लिवे लावे। प्रभात को उठते ही प्रथम भजन में लगे, साधना में, श्रवण में लगे, जीव संबंधी कार्य में लगे। भाई फिर बाद में दूसरा कार्य संभाले। निर्भाव के लिए खेती करने वालों को खेती करनी पड़ती है, दुकानदारी वालों को दुकानदारी करनी पड़ती है, मजदूरी वालों को मजदूरी करनी पड़ती है, नौकरी वालों को ड्यूटी करनी पड़ती है, पर फिर बाद में करना है। पहले जीव संबंधी कार्यों को संभाले। गुरुवाणी में मनुष्य जीवन में दो प्रकार का पुरुषार्थ बताया है। एक जीव संबंधी पुरुषार्थ कहलाता है, दूसरा शरीर संबंधी पुरुषार्थ। जीव संबंधी पुरुषार्थ क्या है, शरीर संबंधी पुरुषार्थ क्या है, उनका संबंध कहां तक है। हम जितना कारोबार प्रपंच पसारा करते हैं, इनको शरीर संबंधी पुरुषार्थ कहते हैं। दुकानदारी करना, खेती करना, मजदूरी करना, नौकरी करना, निर्वाह के लिए करना है, ये सब शरीर संबंधी पुरुषार्थ है। और शरीर संबंधी पुरुषार्थ का संबंध कब तक है, जब तक शरीर है। शरीर है तब तक घर अपना है, जमीन अपनी, संपत्ति अपनी, परिवार अपना। और शरीर के छूटते ही तन छोटा छूटे सबे, छूटे घर और गाम। तन छोटा छूटे सबे, छूटे घर और गाम। सुतविद छूटे किशन दास, संगी सतगुरु राम। सुतविद छूटे किशन दास, संगी सतगुरु राम। शरीर के छूटते ही शरीर संबंधी कितना ही प्रपंच पसारा किया है, वो सब उसी समय ही छूट जाता है। अपने देखते देखते कितने लोग गए, बेचारे सब छोड़ गए। दूसरा है जीव संबंधी पुरुषार्थ। हम ये सत्संग कर रहे हैं, ये जीव संबंधी पुरुषार्थ है। हम भजन श्रवण करते, ये जीव संबंधी पुरुषार्थ है। हम कोई भी सेवा सुगत अशुभ अनुष्ठान करते, ये जीव संबंधी पुरुषार्थ है। इन पुरुषार्थ का संबंध कब तक, परलोक तक। शरीर छूट जाने के बाद भी जिन्होंने जीव संबंधी पुरुषार्थ किया है, वो पुरुषार्थ वो करनी जीव के सह चलते हैं। उन्हीं पुरुषार्थ को लेकर के आगे जीव की व्यवस्था होती है। इसलिए गुरुवाणी कहती है, ओढ़ परोड़े प्रेम से पूर्ण पद गावे। सवेरे उठते ही प्रथम भजन में लगे, श्रवण में लगे, साधना में लगे, फिर बाद में दूसरा कार्य करे। करना है, मना नहीं, निर्वाह के लिए करना ही है। और पहले जीव संबंधी कार्य करे। जीव संबंधी कार्य को मुख्य समझे, विषय समझे, और शरीर संबंधी कार्यों को गौण समझे। अपने से भूल होती है। हम शरीर संबंधी कार्य को मुख्य समझ लेते हैं और जीव संबंधी कार्य को गौण छोड़ देते हैं। फिर अंत में पछताना पड़ता, रोना पड़ता है, हाय हमने कुछ नहीं किया। और समझदान जितना भजन करना, साधना करनी, सत्संग करना जीवन में जरूरी है, इतना दूसरा काम कार्य कोई जरूरी नहीं है।
करना है, जरूरी नहीं है। उसमें पर ध्यान देना, साधना करना, भजन करना, जीव संबंधी पुरुषार्थ करना कितना जरूरी है। सो कार्य से शरीर की शुद्धि के लिए स्नान को जरूरी बताया शास्त्र में। सो कार्य बंद करो, शरीर की शुद्धि के लिए पहले स्नान करो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा निरोग रखने के लिए 1000 काम से भोजन को जरूरी बताया। 1000 काम बंद करो, पहले भोजन पाओ। भूखे प्यासे आप काम कार्य में लगे रहोगे, शरीर बीमार रोगी हो जाएगा, तो दूसरी सुख सुविधा कौन काम की रहेगी? पहलो सुख निरोगी काया। कई प्रकार की सुविधा सुख है, इनमें प्रथम पहला सुख है शरीर में निरोगता। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 1000 काम से भोजन को जरूरी बताया है। प्रसंग ध्यान देना। पर भाई बहनों, जीव का उद्धार के लिए, जीव का कल्याण के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए लाख काम से सत्संग को जरूरी बताया, साधना को जरूरी बताया है, भजन को जरूरी बताया। क्योंकि शरीर संबंधी कितना पुरुषार्थ करो, शरीर छूट जाएगा, परंतु जीव संबंधी पुरुषार्थ जीव के साथ चलता है। और इन्हीं को लेकर के आगे जीव की व्यवस्था होती है। आगे की हासो अब भया, अब सो आगे होई, दादू 3 ठोड़ की पूछे वीरला को। इसलिए गुरुवाणी कहती है, सवेरे उठते ही प्रथम भजन में लगता है, जीव संबंधी पुरुषार्थ में लगता है। उनकी माता पिता भी धन्य धन्य कहा है, गाया है।